14 तारीख से बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इसका असर मेरी आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। और उसके ऊपर ये दो ग्रहण, सोने पर सुहागा। ग्रहण तो मन को ही तोड़ देते हैं। ग्रहण तो कहते हैं ना, इस व्यक्ति के तो जीवन में ही ग्रहण लगा हुआ है। जब से मेरी तुमसे शादी हुई मेरा जीवन ग्रहण बन गया है। तो ये तो कहावतें हमारे बुजुर्ग बनाकर चले गए। जो ग्रहण शब्द है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक है। और ये जो प्रभु बेला चल रही है, ये इतनी खूबसूरत बेला है कि इसमें अपने लिए नहीं, देश और दुनिया के लिए भी जाप करिए। मंगलवार का दिन है। आपसे मैं कहूंगी सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ना, हनुमान जी का नाम लेना, या सिर्फ इतना कहना, कौन सो संकट मोज गरीब पे जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो वो संकटों को हरने वाले हैं। ये हम कैसे भूल सकते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो सूर्य देवता को खा ही गए थे, अपने मुंह में ही ले लिया था उन्होंने। तो सब संकटों से दूर करेंगे भगवान। और आज ग्रहण के बाद हनुमान मंदिर जरूर जाएं, संभव हो सके तो शंकर भगवान पे कच्चा दूध अर्पण जरूर करें। डॉक्टर करिश्मा, यहाँ पर जब ये डिस्कशन हो रहा है तो एक और सवाल जो लोगों के जहन में आएगा वो ये कि भारत में तो हम मंत्रोच्चार की बात कर रहे हैं, जाप करने की बात कर रहे हैं, आस्था अपने अपने प्रमाण रखती है, लेकिन जो बाकी की दुनिया है जो इस मोड पर नहीं जाती है, वो कैसे इसका जो दुष्प्रभाव है उसे कैसे हैंडल कर पाती है? देखिए, अगर हम इस सवाल की बात करते हैं, मगर सबसे पहले मैं क्रिकेट पे ही आऊंगी, क्योंकि क्रिकेट पे ही ये चीज खत्म हुई थी। जैसे राखी जी ने बताया कि 14 तारीख के बाद जो है ये सारी चीजों का ट्रांजिट होगा, जो ग्रह हैं उनके ट्रांजिट होंगे, मगर 13 तारीख को ही हमारा जो है वर्ल्ड कप होने वाला है। और अभी देखा जाए तो इंडिया सेमीफाइनल्स में आ चुकी है। और जहां तक मेरा, अगर मैं अपनी प्रेडिक्शंस की बात करूं तो मुझे लगता है ये जो ग्रहण है, भले ही ये ग्रहण है, भले ही ये नकारात्मक हो, मगर इंडिया के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इंडिया के काफी हद तक चांसेस बन रहे हैं ये वर्ल्ड कप। नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। अभी राखी जी ने कहा कि इसका हमारे खेलों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप ये कह रही हैं कि खेल पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी, मैं यही कहूंगी कि खेलों पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और काफी हद तक ये जो ग्रहण होगा बहुत अच्छा भी हो सकता है हमारे इंडिया के लिए। इंडिया इस बार वर्ल्ड कप ला सकती है, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और यहाँ पे अगर आपको इसका आधार क्या लगता है? मैं इसके आधार पे कहूंगी, क्योंकि जैसे राखी जी ने कहा कि 14 तारीख के बाद जो है सभी ग्रहों का परिवर्तन होगा, मगर जो ग्रह का परिवर्तन होगा वो 14 तारीख को होगा। जो खेल है हमारा, जो मैच होगा वो 13 तारीख को होगा, ग्रहों के परिवर्तन होने से पहले। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उसका इंपैक्ट रहे। और दूसरी चीज ये कि जब ग्रहण पड़ता है, कहीं ना कहीं अगर हम पिछले 2 सालों में भी चले, जैसे अगर हम 2021 की बात करते हैं, हम 2020 की बात करते हैं, तो सेम कार्तिक मास की पूर्णिमा पे बैक टू बैक तीसरा ये साल है जो ग्रहण लगा है। 2020 में भी लगा था, 2021 में भी लगा था और ये भी लग रहा है। मगर ये ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे 15 दिन पहले ही, मतलब दिवाली वाले दिन भी सूर्य ग्रहण लगा था और ये पूर्ण रूप से नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हर एक चीज पे जरूर पड़ेगा, मगर कहीं ना कहीं मन पे, मस्तिष्क पे बिल्कुल पड़ने वाला है, जैसे कि हमारे सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं। और अगर साइंस की बात करें तो कहीं ना कहीं साइंस नहीं मानती इन चीजों को, मगर मानना बहुत जरूरी है। अगर हम साइंस नहीं मानेगी तो फिर बात कैसे चलेगी? क्योंकि कभी ना कभी तो उनकी माताओं ने भी पंडित जी से कुंडली दिखा के पूछा होगा हमारा बच्चा वैज्ञानिक बनेगा। सचिन जी से पूछ लेते हैं। सचिन जी ये कह रहे हैं कि खेलों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो 14 तारीख के बाद दुष्प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आज भले ही आस्था पर आप सवाल उठा लें, लेकिन कभी तो आपकी माता जी ने भी कुंडली को रेफर किया होगा आपकी। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, और मैं एक्चुअली अच्छा हुआ कि ये बात सामने आ गई। मैं भी एक हिंदू परिवार में बड़ा हुआ हूं और आपको एक बड़ा सिंपल सा कारण बताता हूं कि क्यों मानसिकता बदल जाती है। मेरे पिताजी पुलिस में थे और सन 1983 के ग्रहण में जब सारी दुनिया को अंदर रहने के लिए कहा गया था, तो मेरे पिताजी की ड्यूटी लगाई गई ताकि लोग बाहर ना निकलें। उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी और मेरे फादर मुझे अपनी बाइक पे बिठा के, मैं छोटा सा था 7 साल का, इक्लिप्स में लेकर के गए और उन्होंने उस वक्त वो ड्यूटी निभाई। आप यकीन माने वो मेरे पे इतना ज्यादा उसका गहन असर है उस बात का कि मैंने इनको स्टडी करना शुरू किया। और जब आप किसी चीज को जान जाते हैं, जब आप एजुकेट हो जाते हैं, तो उससे डर खत्म हो जाता है। तो मुझे वो रोशनी उस प्रभु से ही मिली है, मुझे ये ज्ञान उस प्रभु से ही मिला है। मेरे को ये शिक्षा कि मैं पढ़ूं और समझूं कि ऐसा कोई प्रभाव मेरे पे नहीं पड़ने वाला, ये मुझे उसी भगवान ने दिया है। तो मैं एग्जैक्टली यही बात कहूंगा। हाँ, तो साइंस का असर कम है ना इस पे। आपके पापा आपको 7 साल की उम्र में ले गए थे, तो वो आपके माता पिता के संस्कार है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का असर, साइंटिफिक टेम्परामेंट था मेरे फादर के पास और उन्होंने मुझे वो दिया और मैंने उसको ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो मुझे इन बातों का असर नहीं होता है। के साथ मैं कहूंगी साइंटिस्ट बैठे रहते हैं, उनके हाथ में लाल धागे होते हैं, ये हमने कई बार देखा है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसीलिए मैं साइंटिस्ट से ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी की सोच और उसकी विचारधारा या उसकी मानना
उस पर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं केवल एक ही बात जानता हूं कि आप जब कहते हैं कि चांद नहीं होता है तो बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तो जब रात में चांद नहीं होता है किसी रात में तो बैक्टीरिया जितनी भी घटनाएं होती है सर रात में ही होती हैं। प्लीज लेट हिम फिनिश, फिर आप जवाब दे सकती हैं उन्हें। एक बार उन्हें जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपको वापस फ्लो दूंगी। तो हम तब क्यों नहीं कहते हैं कि आप तुलसी डालें? क्योंकि हम एक्चुअली ग्रहण को जबरदस्ती नेगेटिव बनाते हैं लोगों के दिमागों में, जबकि ये सबसे पॉजिटिव घटना है और सबसे खूबसूरत घटना है। अगर लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस वक्त बाहर जाएं और अभी आपको जब दिल्ली में चांद दिखेगा तो उससे सिर्फ 1 उंगली दूरी पे आपको यूरेनस यानी अरुण भी दिखेगा। ये बहुत खूबसूरत समय है बाहर जाकर के अपना टेलीस्कोप या बाइनोकुलर से इन ग्रहों को एंजॉय करने का। बिल्कुल बाहर ना जाएं और बिल्कुल अपनी आंखों से ना देखें। और आप ये कह रहे हैं कि चांद जब रात में नहीं दिखता तब आप तुलसी डालने को नहीं कहते, तो आप ये याद रखिए अगर बच्चा बीमार होता है तो माँ अक्सर उसके पिता को कहती हुई दिखती है, सुनो इसे बुखार है, रात को कहीं तेज ना हो जाए, दवाई ले आना। हमें ये बहुत अच्छे से पता है डकैतियां रात में ही डलती हैं, कोई भी अप्रिय घटना होती है वो रात में होती है। देश में जितने भी बलात्कार होते हैं वो रात में होते हैं, चोरियां जितने भी सब कुछ होता है वो रात में होता है, क्योंकि सूर्य नहीं होता। इट मींस कि इसका असर होता है जब चंद्रमा नहीं होता। अमावस की रात सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं। अमावस वाले दिन से सुनिए शाम को सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। अमावस वाले दिन लोगों की जॉब्स जाती है, अमावस वाले दिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। ये देखा परखा गया है, ज्योतिषियों का पैनल बैठा है। मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार मेरी बात सुनिए। लेकिन आप प्लीज खुली आंख से लोगों को प्लीज हाथ जोड़ती हूँ आपके कि आप प्लीज ये चंद्रमा देखने की सलाह ना दें। रिक्वेस्ट है कि आप सभी चंद्रमा देखें और किसी भी को भी कोई भी प्रकार का नुकसान कभी नहीं पहुंचेगा। आप टेलीस्कोप लगा के देखिए। मेरी खुद की पत्नी गर्भवती थी जब मैंने उनको प्लेन क्रैश हो गए, गुजरात के अंदर पुल गिर गया, ये सारे इस पैनल पे बैठे हुए ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। कहाँ है अभी बोल रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइएगा। लेकिन यहाँ पे मैडम मैं ये भी कहना चाहूंगी, मोरबी में जो हुआ उसमें इंसान की जवाबदेही से इंकार नहीं किया जा सकता। वहां पर गलतियां हुई, हर बात के लिए कुदरत को जिम्मेदार ठहरा देना शायद ये हमारे लिए कन्वीनियंट लॉजिक होगा, लेकिन तथ्य ये है कि वहां पर गलतियां हुई, वहां पर चूक हुई और उसके लिए लोगों की जवाबदेही है। आचार्य शिरोमणि जी। बिल्कुल, देखिए चूक हुई है, नो डाउट, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये हुआ क्यों? चूक के कारण हुआ। और चूक क्यों हुई? क्योंकि सूर्य ग्रहण था, दीपावली का अवसर था, कार्तिक मास की दीपावली थी। हमने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अदिति जी आप भी साक्षी थे कि हमने कहा था कि भाई इस तरीके की अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं, जान माल की हानि हो सकती है, जो हुई भी मोरबी में। लेकिन चंद्र ग्रहण को हर तरीके से नकारा नहीं जा सकता। राखी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती हैं, उनसे बिल्कुल ना कहें कि भाई जाके चंद्रमा को देखिए और अपनी बहादुरी दिखाइए। ये सब चीजें ठीक नहीं है। आप आराम से बैठिए, हमने आपको कोई परेशान करने के लिए ये बात नहीं कह रहे हैं। आराम से रिलैक्स होकर बैठिए, नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और ज्यादा जो है बाहर निकलने का प्रयास इस समय ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है।